जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रभु श्री राम जी ने खरदूषण का 14,000 सैनिकों के साथ अकेले ही वध कर दिया। इस वध के समय पर एक राक्षस जिसका नाम अकंपन था, वो वहाँ से निकल भागा और सीधा रावण के दरबार में पहुँच गया और उसने जा कहा कि महाराज, मेरी जान बख्शी जाए तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रावण ने कहा, कहो, निश्चिंत होकर कहो। तो उसने कहा कि महाराज, पूरी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे शूर्पणखा का नाक कटी है, 14 राक्षसों का वध हुआ है और उसके बाद स्वयं खरदूषण को अकेले राम ने मार दिया है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, आप इस पर विचार कीजिए। रावण ने कहा, कोई बात नहीं। उसने जब विचार किया कि खरदूषण मोहे संबल बनता, दिन कहीं मारे बिन मगवंता, कि राम यदि नारायण का अवतार हुआ है, मैंने सुना है कि अगर वही है तो मैं उनसे युद्ध करूंगा और उनके हाथों मारा जाऊंगा तो अभी मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और मेरा कल्याण होगा। और यदि वो दशरथ नंदन राम है, राजकुमार है, तो मुझे उनको मारने में कोई हिचक भी नहीं है। तो वो मृत्यु के पात्र भी हैं, दंड देने के पात्र हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शूर्पणखा मेरी बहन है और वहाँ का राज्य मेरे अधीन है। इतनी हिम्मत किसी और में पहली बात तो हो ही नहीं सकती, चाहे वो नर हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, कोई भी हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। तो वो विचार ही कर रहा था। इसी बीच में शूर्पणखा वहाँ पहुँच गई। उसने पूरा वृतांत सुनाया और उसने कहा कि तुम तो नशे में रहते हो, तुम्हें तो बड़ा गर्व है कि मेरा संपूर्ण लोकों में कोई मुकाबला करने वाला है ही नहीं। मैं चाहूँ तो भूमंडल को हिला दूँ, मैं चाहूँ तो आकाश को नीचे गिरा दूँ, मैं चाहूँ तो ये कर दूँ, मैं चाहूँ तो वो कर दूँ। अब तुम्हारा चाहना राजन सब बेकार हो गया है, क्योंकि इस समय एक राजा राम पैदा हो गए हैं और उन्होंने तुम्हारे राज्य में समझो कि कब्जा कर लिया है और अगला शिकार उनका तुम ही होगे। क्योंकि उन्होंने ये भी सुना है कि ऋषि मुनियों के सामने ये शपथ खाई है कि मैं राक्षसी कुल का नाश करूँगा, इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूँगा। बस इतना कहना था कि रावण बौखला गया। उसने कहा, ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, इसका बदला अवश्य और शीघ्र लिया जाएगा। उसके बाद वो रावण वहाँ से उठा और सीधा अपने मामा मारीच के पास अकेला ही गधों से जुते हुए रथ को लेकर के पहुँच गया। वहाँ जाकर मारीच को उसने पूरा दृष्टांत सुनाया। मारीच ने कहा कि देखो, तुम नहीं जानते, वो साक्षात नारायण ही है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर दया करके पूर्व में 100 योजन दूर फेंक दिया था और बिना फल का बाण मारा था, जिस समय उन्होंने ताड़का और सुबाहु का वध किया था। तुम मेरी बात मानो और उनकी शरण में चले जाओ, सारा राक्षस कुल बच जाएगा। तो रावण कहने लगा कि तुम मुझे भाषण दे रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ पर भाषण सुनने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पर तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। मारीच ने बहुत समझाया कि भाई ये इस पर विचार कर लो। तो वहाँ से रावण चला आया। उसके बाद फिर जब उसने यहाँ करके अपनी सभा में विचार किया, उसने कहा नहीं, ये तो गड़बड़ है। तो उसने कहा इसके बाद एक ही उस पर चारा है, क्योंकि इस बीच में शूर्पणखा ने भी इसका जिक्र किया था और अकंपन ने भी इस बात का जिक्र किया था कि उनके साथ एक सुंदर नारी है और अगर तुम कहीं से उस नारी का अपहरण कर रहे तो वही समझो कि समस्त लोगों की सबसे सुंदर स्त्री है। तो राम उस स्त्री के वियोग में शायद कुछ कमज़ोर पड़ जाए और तुम जीत जाओ, और नहीं तो वो तुम्हारी भार्या हो ही जाएगी। तो ये बात उसके दिमाग में था कि उनका अपहरण करना ये ही एक उचित रास्ता है। तो ये सोच करके वो मामा मारीच के पास दोबारा गया। इधर श्री राम जी के पास ऋषि मुनि आए, उन्होंने इनका सत्कार किया और कथा सुनाई कि राजन, शरभंग ऋषि ने जब उनको लेने के लिए इंद्र आए थे तो वहाँ चर्चा यही चल रही थी कि आपको किस प्रकार से प्रेरित किया जाए और ऋषि मुनियों के पास भेजा जाए।
ख़ास तौर से आपको अगस्त मुनि के पास भेजा जाए ताकि आप इस कार्य को आगे बनाने का प्रस्ताव, हम लोगों का जो प्रस्ताव है उसको आप मान लें और राक्षसों का आप नाश कर सकें। श्री राम जी ने कहा ठीक है। बोले कि देखिए, अगस्त मुनि ने कहा कि आपको जो नारायण का धनुष दिया गया था और अमोघ बाण दिए गए थे वो इसी आशय के साथ दिए गए थे, आप नारायण का अवतार हैं। राम ने कहा ठीक है। तो इस प्रकार ऋषि मुनि और देवतागण भी उनका पुष्प वर्षा करके वहाँ से चले गए। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, मौका देख करके, जब वो फल मूल लेने जा रहे थे, कि लक्ष्मण तुम कंद फूल फल ले आओ, ऐसा उनको आदेश दिया। और उसके बाद उन्होंने कुछ विचार करने के बाद माता जानकी से कहा कि सीता, अब मैं कुछ नरलीला करने जा रहा हूँ और तुम जो हो इस समय अग्नि में प्रवेश कर जाओ ताकि किसी को इस बात का भनक भी ना पड़े, कोई इस बात को जान भी ना पाए, और अपना प्रतिबिंब बिल्कुल जैसे तुम्हारा चरित्र है उसी चरित्र के अनुरूप यहाँ प्रस्तुत कर दो ताकि लोगों को ये पता ही ना लग पाए कि मूल सीता अग्नि में प्रवेश कर चुकी हैं। और ऐसा कह करके सीता जी वहाँ से चली गईं और उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर गईं और उनकी जो प्रतिबिंब था वो वहाँ पर प्रस्तुत हो गया। तो जब तक लक्ष्मण जी आए इस बीच में ये काम हो गया। तो ये मर्म लक्ष्मण भी नहीं जान पाए कि ये प्रभु श्री राम जी ने क्या कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ राम जी ने कहा था कि जब तक मैं निशाचरों का नाश ना कर दूं तब तक तुम अग्नि में ही प्रवेश कर ही रहना। तो ये चर्चा आगे की मैं आपसे बाद में कल करूँगा। आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि मैं आपको अगला प्रसंग जो रावण और मारीच का था, अपहरण की योजना थी, इसके बारे में मैं कल आपसे विस्तृत जानकारी दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ और ये प्रार्थना का निवेदन भी करता हूँ, यदि आपको पसंद आ रही हो तो अपने वेल विशर्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अधिक से अधिक लोगों को इसको सुनवाइए। इसके लिए आप लगातार लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।